क्या भैया चुनाव के हाल क्या है? चुनाव हुआ 400 पार है मोदी जी की सीट। मोदी सरकार अच्छी तो है पर विपक्ष थोड़ा मजबूत भी होना जरूरी है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। राहुल गांधी उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनको लेकर कुछ ना कहा जाए तो कोई अच्छा है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पर टक्करी का चुनाव इस बार। महंगाई हर चीज बढ़ती है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के लिए फिर भी सबकी मांग रहे हैं। मोदी जी चाहिए अपन को था। अब कहाँ मोदी कहाँ पे सब जने इकट्ठे हुए हैं। और कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। मोदी जी का ही लहर है, मोदी जी ही रहे। सरकार से तो बहुत मांग है, कोई करे तो पूरी। कांग्रेस को क्या मतलब है, आ ही नहीं रही तो क्या करत। 400 पार का नारा चल रहा है, क्या है? 450 प्लस होगी। प्लस। फिर बातें कल मिला के देश सुरक्षित, सब सुरक्षित। पैप्टिक टाइम की खास प्रस्तुति चुनावी चौपाल को लेकर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छसाल चौक पर। छसाल चौक पर हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये चाय की गुमटी है और यहाँ पर युवा वर्ग भी मौजूद है और यहाँ से पूरा माहौल है जो पूरे देश का मालूम चलेगा कि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या माहौल चल रहा है। जी भैया, बढ़िया चल रहा है माहौल यहाँ का। मोदी जी बात बनेंगे पीएम। 400 पार का नारा है, क्या कहेंगे? ज्यादा ही है, इससे ज्यादा होगा। युवाओं की क्या मांग है? आप एक युवा भी हैं, कि व्यवसायी भी हैं, अपना चाय बेच के धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस बार मोदी सरकार आएगी और क्या क्या भैया युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की यही मांग है, हमारी सरकार मोदी जी से ही होनी चाहिए। हमारा नेता भी मोदी जैसा, सब कुछ मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनका। राहुल गांधी के लेकर क्या कहेंगे आप? क्यों ऐसे उनके बारे में जी भैया क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? जी, मोदी सरकार अच्छी तो है पर विपक्ष थोड़ा मजबूत भी होना जरूरी है। लोकतांत्रिक देश है हमारा और इसके लिए हम लोग विपक्ष को भी बहुत जरूरी मजबूत करना चाहिए थोड़ा। बाकी मोदी जी तो हैं ही और उनको इस बार 400 पार फिर से जाएंगे। ये पलायन का जो मुद्दा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पलायन तो देखो, अपने बुंदेलखंड बहुत काफी पिछड़ा राज्य है, क्षेत्र है, उसको राज्य का दर्जा दिलाएं और काफी इंडस्ट्रीज और जो भी फैक्ट्रियां हो हमारे यहाँ जल्दी से जल्द आए। और अभी टूरिस्ट को भी, अब जैसे अपने यहाँ बहुत से लोकेशन आ चुकी हैं टूरिस्ट के लिए, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देश स्तरीय बढ़ावा दिया जाए तो उससे हमारा रोजगार और युवाओं को काफ़ी रोजगार मिलेगा। क्या भैया चुनाव के हाल क्या है? चुनाव हुआ 400 पार है मोदी जी की सीट। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। इस बार युवाओं की क्या मांग है सरकार से? मोदी ये चाहिए और नहीं चाहिए कुछ। ऐसा क्या किया उन्होंने? और उन्होंने राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए युवा को। राम मंदिर चाहिए था, वही चाहिए था, वही आ गया। क्या कहेंगे आप? किसकी बना रही दे- सरकार? देश में सुशासन आज आप देख रहे हैं कि जो कभी भूखा नहीं है वो इस सरकार गवर्नमेंट ने करवाया है। जैसे 370 राम मंदिर, तो ये जनता देख रही है कि जो देश पहले पिछड़ा था वो आज आगे बढ़ रहा है, इसलिए कहने का सवाल ही नहीं उठता है। राहुल गांधी जी के लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी के अब वो उनके भाग के ऊपर डिपेंड करता है। राहुल गांधी जी तो ये युवा वर्ग है और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो कई संगठनों से काम कर रहे हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है भैया चुनाव की? बढ़िया स्थिति है भैया चुनाव की। 400 पार का नारा क्या सिद्ध होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देखिए काफी काम हुए हैं जो कि जनता को भी दिखते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है 400 पार में। जैसे कि विपक्ष में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनको लेकर कुछ ना कहा जाए तो कोई अच्छा है ना। और ये बात क्लियर है 400 पार इस बात। क्यों भैया क्या है स्थिति? मोदी सरकार बस। ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने। हर देश में उनका कांटेक्ट, किसी भी देश से ऐसी ना कोई दुश्मनी, किसी हर मतलब हर चीज से मजबूत हुआ भारत उनके वजह से। 400 पार का नारा बिल्कुल जरूर 400 पार से नारा। युवाओं की क्या मांग है? जैसे आप ये युवा हैं, युवा होने के नाते क्या चाहते हैं आपके? क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव के लिए युवाओं के लिए तो वैसे अभी तो सब कुछ है, थोड़ा सा हाँ उनकी वजह से थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, क्योंकि देखो इतनी महंगाई हर चीज बढ़ती है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के लिए फिर भी सबकी मांग रहेगी इस बार। क्यों भैया क्या मांग है?
क्या होना चाहिए इस बार? अभी तो कुछ नहीं है, यही है कि आगे चल के वैकेंसी निकाली जाए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए जॉब की वो की जाए, क्योंकि आजकल इतने सारे लोग हैं जो इतना पढ़ लिख के भी आज भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। और मोदी सरकार से मेरी तो यही है कि जॉब के लिए युवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वो करें, और हमको जितना हो सके उससे कम, मतलब जैसे सब कुछ ज़्यादा छूट मिलती है हम लोगों को कम मिलती है। लड़कियों के लिए ज़्यादा किया है उन्होंने, हम मतलब लड़कों के लिए उतना नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा है आजकल, हम तो यही कहेंगे। तो एक ये युवा वर्ग है जिनका ये कहना है कि हम लोगों को रोजगार मिले, और साथ में मोदी सरकार को लेकर और विपक्ष की सरकारों को लेकर इन्होंने कई मांगे रखी हैं। अब हम चलते हैं कई नई गुमटी के पास और वहां पर भी हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस 2024 के चुनाव को लेकर। क्या करते हैं आप? चाय बनाते। मोदी जी भी चाय बनाते थे एक समय पर। क्या स्थिति है चुनाव की? अच्छी तो है, मोदी जी चाहिए अपन को तो। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। विकास में तो काफी सुधार भी है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? उसके लिए तो नहीं बता सकते, फिर भी उसके लिए क्या बता दें बिना। एक ये फोटो वायरल हुई थी जो अपने लोकसभा प्रत्याशी टीकमगढ़ से हैं वीरेंद्र कुमार जी, वो इन्हीं दुकानों से ये फोटो वायरल हुई थी, और जहां पर वह अपनी चप्पल को सुधरवाने के लिए आए थे। भैया क्या कहेंगे आप, क्या स्थिति है चुनाव की? बढ़िया है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अपने आगे जो सांसद रहे उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पर टक्करी का चुनाव इस बार। लकड़ी का है? हाँ, मोदी जी के 400 पार का जो नारा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? 400 के आस ही पास रहेंगे, 400 बहुत हो जाते हैं। अब कहाँ मोदी कहाँ भी सब जने इकट्ठे हो गए, कांग्रेस भी, बीजेपी, मतलब वो कहना सपा हो गई, मतलब सब एक हो गए, ये अकेले हैं। दिन भर में कितने की दिहाड़ी कर लेते आप? समथिंग 200-400 रुपये बस। क्या मांगे आपकी सरकार से? जो आने वाली सरकार होगी उससे भी क्या मांगे आप लोग? अब जो है भाई साहब सब बढ़िया है। भैया क्या स्थिति है चुनाव की इस बार? बढ़िया है, बीजेपी की लहर है इस बार, और कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी का ही लहर है, मोदी जी ही रहेंगे। जहाँ एक ओर अयोध्या में रामलला विराज गए हैं, वहीं रामनवमी के पर्व को लेकर इन युवाओं में काफी उत्साह है। अभी से ही पंडाल इनके द्वारा सजा दिया गया है, और हम बात करते हैं 29 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, और देश में नई सरकार बनने वाली है। क्या जनता चाहती है, ये युवा वर्ग क्या चाहते हैं? भैया क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में, क्या है? कहना तो यही चाहिए कि अब की बार भी मोदी जी आए, और क्योंकि उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसमें, और यही है कि ज्यादा से ज्यादा योगी जी को सपोर्ट सभी लोग करें, सभी युवागण जो भी है, तो वही सभी लोग। 400 पार का नारा चल रहा है, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा चल रहा है, लेकिन इसके बारे में तो है चुनाव के हाल क्यों देने वोट बार? भाई साहब जो हम फायदा करा है उनको दें। जैसे अपने वीरेंद्र कुमार जी है, नहीं दुकानों पे आया करते हैं, वो क्या कहेंगे? ठीक है, वो बढ़िया है। कैसा है उनका कार्यकाल? अच्छा है। मोदी जी 400 पार हो पाएंगे क्या? कह नहीं सकते भाई साहब, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से, क्या मांग है? सरकार से तो बहुत मांग है, कोई करे तो पूरी। जैसे हम यहाँ बैठना नहीं चाहते, कुछ हमारे लिए ऐसा सोचे कि हम कुछ कर सके आके। कितने सालों से यहाँ दुकान लगाए हुए? दुकानें तो लग रही हैं 30-40 साल से। हाँ दादा, क्या स्थिति है चुनाव की? क्यों देने वोट बार? आपके घर में लाडली बहना को लाभ हो रहा हो कि नहीं, मिल रहा हो कि नहीं? भैया क्या स्थिति है चुनाव की बात? चुनाव की बढ़िया है। क्यों दे वोट? मोदी। क्यों? आप ठीक है, इसलिए ठीक है कि अब जैसा चल रहा है तो चल रहा है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस तो इस बार नहीं आ रही है। कांग्रेस को क्या मतलब है, आ ही नहीं रही तो क्या करत। अब हम पान की गुमटियों पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो पान का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि जो चौरसिया समाज है, ये इनका जो व्यवसाय है वो पान का है। भैया क्या कहेंगे, कैसी क्या स्थिति है चुनाव को लेकर और आपकी पान की बिक्री को लेकर? फिलहाल तो अभी हाल मुद्दा चल रहा है दुकानदारी का। चुनाव का माहौल
ठीक चल रहा है इस टाइम पर, लेकिन मुद्दा है अभी दुकानदारी, माहौल भी ठंडा है। किसकी बनेगी सरकार, क्या मानते हैं आप? अब सरकार का देखो अभी माहौल का मालूम नहीं है, अभी जो स्थिति बनेगी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मोदी जी 400 पार का नारा चल रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, फिलहाल 400 का पार तो चल रहा है उनका नारा, लेकिन जब स्थिति बनेगी तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने यहाँ सांसद रहे वीरेंद्र कुमार जी, कई बार से यहाँ पे सांसद है, उस बार फिर से प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या स्थिति उनकी? नहीं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा तो फिर आएंगे वो, पब्लिक उनको फिर के चुनेगी, अच्छा कार्यकाल रहा उनका। भैया क्या स्थिति है चुनाव की? नो कमेंट्स, हम कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे चुनाव के बारे में। मोदी जी के बारे में क्या है, सरकार बन सकती है उनकी, नहीं बन सकती? हाँ, बन सकती है। भैया क्या स्थिति चुनाव की? चुनाव बढ़िया है, ठीक है। मोदी जी 400 पार हो गए कि नहीं? हो जाएंगे। अपने यहाँ जो सांसद जी हैं वीरेंद्र कुमार जी, क्या स्थिति है इनकी चुनाव की? ठीक है, ये तो सही आदमी। सरकार से क्या मांगते हैं, मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार सब तो दे रही, कानून पान को लेकर तुम लोगों की कई दिनों से मांग थी, पान के व्यवसाय को लेकर, सब दे रहे हैं, कश्मीर के जो बाकी नहीं है। क्या स्थिति है चुनाव की? क्यों देने वोट? मोदी के हैं, कमल पे गए अपने, पक्का? पक्का। दादा क्या स्थिति है चुनाव की यहाँ पर? चुनाव की स्थिति बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और देखो अपन तो किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, सही के साथ हैं, जो सही है उसके साथ हैं। कौन है सही वर्तमान में? सही वर्तमान में सबको मालूम है सही है, जो सही है वही है, आ रहा है, सही ही आएगा, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, आपको मालूम है। 400 पार का नारा चल रहा है, क्या है? 450 प्लस होगी प्लस। इन्होंने सालों पर बात कह दी है, अब हम चलते हैं अन्य गुमटियों पर, वहां भी हम बात करेंगे। बढ़िया स्थिति है, किसको देने वोट ये बात? कमल के फूल। काय? अरे कायब देख रहे, देश की स्थिति कितनी अच्छी है, क्या परेशानी है बताओ आप हमें। क्या चीजें आपको याद है मोदी जी की और सरकार की? याद है, भगवान की कृपा से कल मिला के देश सुरक्षित, सब सुरक्षित। 400 पार का नारा चल रहा है, बिल्कुल 400 पार होने का है भाई, आज जीवन गुजर गया, राम मंदिर को बन पाओ, हिंदुस्तान में हिंदू को मंदिर ना बन पाए, जो बड़ी जो गजबीती बात और का है, बेहतरीन से। कांग्रेस की क्या स्थिति हो भैया? कांग्रेस की अब उनको कांग्रेस अपना कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी की सरकार बनने का है, जो 400 पार होने का है। भैया आपके समाज ने, चौरसिया समाज ने समारी पान का जो व्यवसाय करते हैं आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं पान को लेकर, कहीं व्यवसाय को लेकर, ठीक है, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव तो एक तरफा है इस बार, मोदी जी का माहौल है, मोदी जी को वोट मिल रहे हैं, मोदी जी ने काम किए हैं, लोगों को आवाज दिए हैं, राशन दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए मोदी जी 400 पार निश्चित है। पान की खेती को लेकर क्या कहेंगे, कई बार मुद्दा उठाया आप लोगों ने। पान की खेती से कितने का खरीदते हैं आप लोग पान? ये तौल के आते हैं, वजन से आते हैं, वजन के साथ। क्या स्थिति हुई है चुनाव की? चुनाव की मोदी है साहब, मोदी जी। आपकी दुकान पर कई लोग आते होंगे, पान खाते खाते चुनावी चर्चा भी करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या रुझान मिलता है ज्यादातर? अब तो मोदी ही ले रहे, मोदी ले रहे हैं। आदमी को भाजपा कांग्रेस से कुछ मतलब नहीं है, मोदी जी। दादा क्या स्थिति ही बार चुनाव की? मोदी जी। कांग्रेस? अरे बहुत हो गई, बहुत दूर, मोदी जी आना है। ऐसा क्या है? अब लोगों को कहना है। हाँ? आपका क्या मत है? हमारा मतलब मोदी जी। तो ये हमने नब टटोली है इन दुकानदारों के पास, यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उन ग्राहकों के पास, इन लोगों की कई मांगे भी हैं, कई युवाओं से भी हमने मिला है, युवाओं की भी मांग है रोजगार को लेकर, तो वहीं सरकार को लेकर भी तमाम प्रकार की बातें सामने आई, जो आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देखने और सुनने को मिली होगी। पेपर टाइम के लिए रोहित पाठक के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।